MS एक्सेल में एक प्रोजेक्ट बनाना है आपको। क्रिएट ए मार्कशीट, एक मार्कशीट बनानी है फॉर इंटरमीडिएट टू फाइंड सम एवरेज टोटल, ग्रांड टोटल एंड डिवीजन। ये यूपी बोर्ड की मार्कशीट है। यूपी बोर्ड की मार्कशीट में आज के समय में तो एक सब्जेक्ट का एक ही पेपर होता है। हम लोगों के समय में एक हिंदी का 3 पेपर होता था, बाकी बायोलॉजी का और फिजिक्स का और केमिस्ट्री का और इंग्लिश का 2-2 पेपर होता था। और उसके बाद प्रैक्टिकल बायोलॉजी का और फिजिक्स का और केमिस्ट्री का अलग से होता है। तो उसी के आधार पर हमने ये मार्कशीट बनाई है। आपको तो मिला के आपको फार्मूला समझना है कि फार्मूला इसमें अप्लाई कैसे करें। तो यहाँ पर जैसे हो गया हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। मैक्सिमम नंबर कितना चाहिए, पूर्णांक कितना होता है? 100 नंबर का पूर्णांक होता है एक सब्जेक्ट का। और इसमें मिनिमम मार्क्स कितने पाने चाहिए आपको पास होने के लिए? 33 नंबर होने चाहिए। अब जैसे ये हिंदी का है, अब हिंदी में इनको मिला राम जी को हिंदी, तो हिंदी के फर्स्ट पेपर में आपका है 28 नंबर, सेकेंड पेपर में 27 नंबर और प्रैक्टिकल इसमें थोड़ी ना होता है। प्रैक्टिकल या थर्ड पेपर इसको लिख दो ना, ऑब्लिक कर दो। थर्ड पेपर ऑब्लिक प्रैक्टिकल, यानी थर्ड पेपर या प्रैक्टिकल। तो अब यहाँ पे होगा, यहाँ पे आपको मिल जाएगा 26। तो यानी कि थर्ड हिंदी के थर्ड पेपर में 26। अब हमें क्या करना है, इसका टोटल निकालना है एक सब्जेक्ट का हिंदी का। तो फॉर फाइंड वन सब्जेक्ट हिंदी टोटल, यानी एक सब्जेक्ट जो हिंदी है उसका टोटल हमको निकालना है। तो एक्टिवेट द सेल ऑफ, इस सेल में निकालना है ना टोटल। तो एक्टिवेट द सेल ऑफ G4, एक्टिवेट द सेल ऑफ G4 सेल को एक्टिवेट करेंगे एंड राइट दिस फार्मूला। अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक फार्मूला लिखेंगे, समझ लो फिर लिखते रहना। एंड राइट दिस फार्मूला। अभी हमें हिंदी का टोटल करना है, तो हिंदी का टोटल पाने के लिए क्या करेंगे, G4 सेल को एक्टिवेट करेंगे और G4 सेल को एक्टिवेट करने के बाद एक फार्मूला लिखेंगे एट द रेट सम ब्रैकेट में। आप क्या लिखेंगे, बिगिनिंग सेल एड्रेस टू एंडिंग सेल एड्रेस। जिस सेल से जोड़ना शुरू करना है और जिस सेल तक जोड़ना है उस सेल का एड्रेस लिखेंगे। तो ये कहाँ से जोड़ना शुरू करना है, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर। तो फर्स्ट पेपर का नंबर किसमें है, D4, यानी कि कॉलम और रो। ये हो गया D4। तो यहाँ पे लिखेंगे D4 कॉलम। अब कहाँ तक जोड़ना है, F4 इंटर कर देंगे। तो क्या होगा, हिंदी का टोटल आ जाएगा। हिंदी का टोटल कितना आ जाएगा, 7 6 13 8 21 है, 6 2 8 81। कितना आ गया, 81 नंबर आ गया। किसमें, हिंदी में। अब हमें क्या करना है, इंग्लिश का भी, फिजिक्स का भी, केमिस्ट्री का भी और बायोलॉजी का भी, सबका टोटल निकालना है। तो सबका टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे, कर्सर को यहाँ लेके आएंगे। जब ये पतला कर्सर हो जाएगा तो इसको पुश कर लेंगे लेफ्ट माउस बटन को और खींच देंगे। तो जब यहाँ तक खींच देंगे तो क्या होगा, सबका टोटल आ जाएगा। सबका टोटल आ जाएगा 5 3 8 4 4 8 9 8 17 और 7 24, द्वितीय 6 2 8 9 8 17 और 6 23 9 8 17 और 7। तो इतना टोटल नंबर आ गया। जब इतना टोटल नंबर आ जाएगा तो हमको क्या करना है, फॉर फाइंड ग्रांड टोटल। अब हमें क्या करना है, ग्रांड टोटल निकालना। तो एक्टिवेट कर लेंगे। अब हमें ग्रांड टोटल लाना है, इन सबको जोड़ के यहाँ लाना है। तो फॉर फाइंड ग्रांड टोटल, एक्टिवेट द सेल ऑफ H4 एंड राइट दिस फार्मूला। क्या करेंगे उसके लिए, एट द रेट सम बिगिनिंग सेल एड्रेस कॉलन एंडिंग सेल एड्रेस। यहाँ से जोड़ना शुरू करना है और यहाँ तक जोड़ना है, यही तो जोड़ना है, यानी हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। तो इसके लिए क्या करेंगे, एड्रेस यहाँ पे क्या डालेंगे, G4 सेमीकोलन दिए। हाँ, G4 कॉलन दिए।
क्या हो जाएगा? ग्रांड टोटल आ जाएगा। हाँ, इसका ग्रांड टोटल कितना आएगा? 420 है ना। ये नंबर तो बड़ा खतरनाक है, ये है तो है 420। अब ये ग्रांड टोटल आ जाता है 20। नंबर खतरनाक आ गया। फिर आता है आपका एवरेज। अब हमें क्या निकालना है? एवरेज यानी कितना परसेंट आया है उसका, एवरेज या परसेंट, औसत अंक या परसेंट। तो कितना परसेंट आया है उसके लिए हमें क्या करना होगा? फॉर फाइंड ईच सब्जेक्ट एवरेज, डिवाइड द सेल ऑफ। किस सेल में हमको निकालना है एवरेज? I4। तो यहाँ पे लिख देंगे I4। तो फॉर फाइंड ईच सब्जेक्ट एवरेज और परसेंट, प्रत्येक सब्जेक्ट का एवरेज निकालना है या परसेंट निकालना है। तो एक्टिवेट द सेल ऑफ I4 सेल को एक्टिवेट करेंगे एंड राइट दिस फार्मूला। ये फार्मूला लिखेंगे एट द रेट, और यहाँ पर लिखेंगे हम एवरेज। यहाँ पर लिखेंगे एवरेज और फिर ब्रैकेट में जिस नंबर से जिस नंबर तक, यानी कि जिस सेल से जिस सेल तक हमें एवरेज निकालना है उस सेल का एड्रेस लिख देंगे। तो G4 कॉलन कहां से कहां तक निकालना है? G4 से G8 तक। तो G4 कॉलन G8 इतना लिखने के बाद एंटर कर देंगे तो यहाँ पे एवरेज आ जाएगा। कितना परसेंट आएगा? 84%। ये 84% नंबर आ गया। देखो अभी तक हमने देखा है यहाँ पे कि हमने क्या किया, एक सब्जेक्ट का टोटल निकाला, फिर सारे सब्जेक्ट का टोटल निकाला, और फिर सारे सब्जेक्ट कितना परसेंट है टोटल का। यानी कि टोटल जैसे 500 नंबर का है तो 500 नंबर में उसको मिला 420। तो 420 कितना परसेंट है? 420 कितना परसेंट है? ये हमने निकाल लिया 84%। ठीक है, सारा फार्मूला हमने यूज कर लिया। अब लास्ट में हमको यूज करना है डिवीजन, यानी कि अगर उसको मिला है 420 यानी कि 84% नंबर मिला है तो उसका डिवीजन क्या बनेगा? तो हमारे यूपी बोर्ड में डिवीजन बनता है ऑनर्स 75% अबव, ऑनर्स 60% to 74%, 74.99% फर्स्ट डिवीजन, 45 to 64.99 सेकेंड डिवीजन, 33 to 44.99 थर्ड डिवीजन, और बिलो 33% फेल। ये होता है। तो अब हमें यहाँ पे डिवीजन निकालना है कि अगर किसी बच्चे का नंबर आया है 84% तो उसका कौन सा डिवीजन बनेगा। तो उसके लिए फार्मूला लिखेंगे, यहाँ पे लिखो फॉर फाइंड डिवीजन एक्टिवेट द सेल ऑफ J4 and write this formula। ये फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला क्या लिखेंगे? एट द रेट इफ मीन्स, अभी से पहले समझ लो फिर लिखना। अभी जितना मैं बता रहा हूँ इसको समझ लो, फिर बाद में इकट्ठे लिखें। एट द रेट इफ मीन्स यदि। अब किस पे हम निकाल रहे हैं? किस सेल पे निकाल रहे हैं? I4 परसेंट किस में निकला हुआ है? I4। तो if I4 यानी कि यदि, if I4 मीन्स यदि I4 में ये पहले होता था कि अगर 75% से ज्यादा किसी बच्चे का आता था तो उसको सम्मान सहित उत्तीर्ण माना जाता था, ऑनर कहा जाता था, उसको डिक्टेंशन कहा जाता था। अब तो उसकी जरूरत ही नहीं, अब तो सबका वैसे 90% आता है ना। फिर देखो पहली कंडीशन ये हो गई, फिर दूसरी कंडीशन हाँ देखिए, तो हमें डिवीजन निकालना है। तो डिवीजन निकालने के लिए सबसे पहले हम काम करेंगे, जिस सेल में डिवीजन निकालना है उस सेल को एक्टिवेट कर लेंगे। J4 को हमने एक्टिवेट कर लिया, यानी कि इस सेल को हमने एक्टिवेट कर लिया। इस सेल को एक्टिवेट करने के बाद एंड राइट दिस फार्मूला, और उसके बाद ये फार्मूला लिखेंगे एट द रेट इफ मीन्स
यदि यदि I4 ग्रेटर देन इक्वल टू, यदि I4 में लिखी गई संख्या ज्यादा है बराबर के 75 से, फार्मूला क्या होगा, एट द रेट इफ, यानी कि यदि I4 में परसेंट निकला है ना, तो डिवीजन जो बनता है वो परसेंट पे ही बनता है। तो इफ I4 यानी यदि I4 में लिखी गई संख्या अधिक है बराबर से 75 के, यानी यदि I4 में लिखी गई संख्या ज्यादा है 75 से, 75% से ज्यादा है, तो उसका डिवीजन क्या आएगा, ऑनर। उसके डिवीजन के लिए कॉमा 75 यहाँ नीचे पहले कॉमा लगाएंगे, फिर इन्वर्टेड कॉमा, फिर जो डिवीजन हमको डालना है उसमें लाना है वो डिवीजन डालेंगे, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे और फिर कॉमा क्लोज करेंगे। ये तो पहली कंडीशन हो गई। अब दूसरी कंडीशन की बात करें, इफ I4 ग्रेटर देन इक्वल टू, यदि I4 में लिखी गई संख्या, हम नीचे लिख दे रहे हैं, इफ I4 यानी यदि I4 में लिखी गई संख्या ग्रेटर देन इक्वल टू, बराबर ज्यादा है बराबर से, किससे 60 से 75 तो पहले ले चुके हैं। 60 से ज्यादा है तो डिवीजन कौन सा आएगा, फर्स्ट। यानी यदि I4 में लिखी गई संख्या 60 से ज्यादा है लेकिन 75 से कम है तो डिवीजन क्या आ जाए, फर्स्ट आ जाए। फिर तीसरी कंडीशन लगाते हैं, इफ I4 ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी कि यदि I4 में लिखी गई संख्या अधिक है बराबर के 45 से, यानी कि यदि I4 में लिखी गई संख्या 45 से ज्यादा है लेकिन 60 से कम है, क्योंकि सेकंड वाला जो वेरिएबल है वो हम ले चुके हैं 60, तो 60 से कम हो लेकिन 45 से ज्यादा हो, तो यहाँ नीचे कॉमा लगाएंगे, फिर इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे सेकंड, फिर इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे और इसके बाद यहाँ नीचे कॉमा क्लोज करेंगे। तो ये होगा, इफ यदि I4 में लिखी गई संख्या 60 से ज्यादा है तो फर्स्ट 75 से कम है, लेकिन अगर 60 से कम और 45 से ज्यादा है तो सेकंड। अब तीसरी कंडीशन हम लगाएंगे, इफ I4 ग्रेटर देन इक्वल टू, यदि I4 में लिखी गई संख्या अधिक है बराबर के 33 से, तो थर्ड, यानी कि यदि I4 में लिखी गई संख्या 33 से अधिक है लेकिन 45 से कम है तो डिवीजन क्या बनेगा, थर्ड। अब ये तो हो गया 33 तक। अब इसके बाद हम करते हैं, इफ I4, अभी तक हम लगा रहे थे ग्रेटर देन, लेकिन यहाँ पे क्या है, लेस देन, यानी कम है, तो यहाँ पे लगा देंगे लेस देन इक्वल टू 33, फिर कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा में फेल। देखो अब यहाँ पे क्या हो गया कि यदि ये I4 में लिखी गई संख्या ने जो परसेंट आया है वो परसेंट 75 से अधिक है तो डिवीजन क्या बनेगा, उसका ऑनर बनेगा। फिर I4 में लिखी गई संख्या 60 से अधिक है लेकिन 75 से कम है तो फर्स्ट बनेगा। यदि I4 में लिखी गई संख्या 45 से अधिक है और 60 से कम है तो सेकंड बनेगा। यदि I4 में लिखी गई संख्या 33 से अधिक है और 45 से कम है तो थर्ड बनेगा। और यदि I4 में लिखी गई संख्या कम है 33 से तो हेल्ड। और मैथमेटिक्स का एक और नियम होता है कि अगर ब्रैकेट आपने ओपन किया है तो ब्रैकेट को आपको बंद भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने अलग अलग जगह पे ब्रैकेट हमने बंद नहीं किया है, कहीं बंद ही नहीं किया है, हम लगाते चले गए हैं। तो लास्ट में हमको क्या करना है, जितनी बार ब्रैकेट हमने लगाया है उतनी बार इकट्ठे बंद कर देंगे, उतनी बार। हाँ, जितनी बार हमने यहाँ पे ब्रैकेट ओपन किया है, जैसे 5 कंडीशन इसमें अप्लाई किया है तो 5 बार हमने ब्रैकेट ओपन किया है तो यहाँ 5 बार बंद करके इंटर दबा देंगे। और इंटर बटन जैसे दबाएंगे तो यहाँ पे डिवीजन तुम्हारा आएगा ऑनर लिख के आ जाएगा, है ना। इस तरह से तुम्हारी मार्कशीट बन जाएगी।